नमस्कार दादा। We will start the new chapter that is that we study about the coordinate system। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट आया कहाँ से वर्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब समझो कि मान लिया कि लाइक जैसे आप ये देख पा रहे हो। अच्छा, पीछे मेरे पीछे बोर्ड दिख रहा है आपको? ठीक है, या फिर कर्टन दिख रहे होंगे। ठीक है, कुछ भी चीज दिख रहा है अगर आपको पीछे, तो अब ये देखो कि मैं बोलूंगा कि कर्टन कहाँ पे लगेंगे। मान लिया कि आप कोई बाहर से आदमी आता है, ये बाहर वो रूम के बाहर खड़ा है। ठीक है, सर तो लोकेशन। वेरी गुड। ठीक है, यही चीज है कि लोकेशन, बेसिकली कोऑर्डिनेट का मतलब ये है लोकेशन। तो वही चीज जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर कोई बाहर खड़ा है मेरे रूम के, वो मेरे रूम से पूछता है कि आपके सर, आपके जो लाइक कर्टन है वो कहाँ लगे, या मेरे को कर्टन लगाना है कि विंडो कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा जैसे ही आप गेट से एंटर करोगे तो गेट के एंटर करते ही सामने आपको एक वॉल दिखेगी। वॉल के जस्ट पीछे जो आपको सेकंड नंबर की जो लाइक टेबल रखी है, उसके टेबल के जस्ट पीछे जो है, वहां पे आपको कर्टन लगाने हैं। तो मैंने कोई एक एक आइडिया दे दिया। मैंने दे दिया कि आप गेट से जैसे एंटर करोगे उसके लेफ्ट की तरफ, ठीक है, मैंने बताया कि जैसे आप सामने से गए फिर लेफ्ट थोड़ा सा जाओगे, वहां पे एक टेबल रखी है, टेबल के जस्ट पीछे आप देखोगे तो वहां पर आपको विंडो दिखेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको एक डायरेक्शन दी। ठीक है, मैंने उसको बताया कि वो चीज है कहाँ पे। जैसे अभी सूर्य ने कहा कि लोकेशन, बेसिकली मैंने उसको लोकेट किया कि वो चीज कहाँ रखेगी। मैंने बताया कि मेरे विंडो कहाँ पर है, तो वहां मेरे कर्टन लगने हैं। ठीक है, तो मैंने उसको एक बताया कि डायरेक्शन बताई कि चीजें यहाँ से पहले लेफ्ट जाओ, फिर वहां से जाके देखो, आप मिल जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है कि कोऑर्डिनेट का मतलब है कि एक दूसरे को बताना। वैसे हम नॉर्मली कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक दूसरे से एक संबंध स्थापित करना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे के बारे में बताना। ठीक है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं ना क्लास में सभी बच्चे एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलो। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि वो कहीं गलती कर रहा है तो तुम उसे बताओ, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं तो आप मुझे बताओ। ठीक है, ये होता है कोऑर्डिनेट करना। अब सिस्टम सेम चीज, जैसे हमने नंबर सिस्टम की बात करी, हमने बताया था कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में जब गहनता से या उसके बारे में बहुत डीपली जान रहे हैं, हर एक चीज के बारे में कि चीजें कहाँ से आई, कैसे कैसे चलती हैं, उसके यूजेस क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब क्या कहलाता है, आपका सिस्टम। क्लियर हुआ? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, अगर आपको हम एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ग्रिड यूज टू लोकेट पोजीशन, किसी भी चीज की पोजीशन को देखना। ठीक है, ग्रिड यूज टू लोकेट पोजीशन मतलब एक ग्रिड, ग्रिड का क्या होता है? अब ग्रिड समझो, आपने ग्राफ पेपर देखा है? ठीक है, सबने देखा होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ग्राफ पेपर में आप देखते हो कि बहुत छोटे छोटे लाइनें होते हैं, डॉट से होते हैं बहुत सारे, तो सबके सब क्या है, ग्रिड है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अगर वो विंडो दिख रही होगी तो वो लाइनिंग से दिख रही है। ठीक है, लाइनिंग क्या है? जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइनें दोनों इंटरसेक्ट होती हैं तो वो कहलाती हैं ग्रिड। ठीक है, ग्रिड मतलब जाल। ठीक है, मोटा मोटा जाल, जब भी आप दो सरिया का जब बीच में जाल बना लो, आपने रेलिंग देखी होगी, आपने घर में जो वेंटिलेशन वाला पार्ट होता है वहां पे ग्रिड देखा होगा। ग्रिड का मतलब क्या है कि जाल बन जाना। कोई भी दो चीज जब इंटरसेक्ट हो जाती हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली हो रही है, चाहे तो ट्रांसवर्सल हो रही हैं, तो जब दोनों चीजें एक दूसरे में मिल जाती हैं वो कहलाती है ग्रिड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है कि ग्रिड यूज टू लोकेट पोजीशन, किसी भी चीज की पोजीशन फाइंड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया विंडो की, कर्टेन की, तो इनकी पोजीशन जब भी आपको लोकेट करनी है तो वहां पे जब ग्रिड यूज होता है तो उस ग्रिड को यूज करके हम क्या करते हैं, किसी की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कहलाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखो क्या चीज, लाइक मैप। मैप में आपने देखा होगा कि आपने गूगल मैप सबने यूज किया होगा, है ना? कोई ऐसा है जिसने गूगल मैप नहीं देखा? आप फोन यूज करते हैं तो गूगल मैप तो मुझे लगता है सबने देखा होगा, है ना? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब देखो, आपने जब गूगल मैप देखा हो तो एक रेड कलर का ड्रॉप होता है, जब से आपकी पोजीशन दिखाता है कि ये बोलते हैं योर लोकेशन, या फिर आपको कहीं जाना है तो वहां के दिखाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि मैप मैप में क्या ग्रिड बना हुआ है, एक ग्रिड बना हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, वर्टिकल लाइन बनी हुई है, जिससे आप देख रहे हो कि अच्छा आपकी लोकेशन कहाँ है। कभी आप देखोगे लोकेशन में तो देखो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिखा आता है, कभी आप नोटिस करना। तो नीचे ना जब आप मैप देख रहे हो तो नीचे की तरफ बहुत छोटे छोटे नंबर बन रहे होते हैं। अगर आप सिस्टम में खोल के देखोगे गूगल मैप को, तो आपको नीचे की तरफ लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखेंगे छोटे छोटे नंबर होंगे बहुत बड़े बड़े से, 72 डिग्री 32596 इस तरह से होगा, या फिर 23 डिग्री 53592 इस तरीके से नंबर। ठीक है, इस तरीके से नंबर होते हैं। तो इस नंबरों को आप जब फाइंड आउट करते हो तो आप देखते हो कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट यूज द मैप ऑन द गूगल मैप। एंड ऑल्सो आपने यू हैव टू टेक सीन दैट की चेस बोर्ड में हम देखा है एक ऑल्टरनेटिव होता है, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, है ना? देखा है? तो वो भी सबके सब क्या ग्रिड है, वो भी क्या है, ग्रिड है। मैंने कहा ना, एक
क्रॉस हो रहा है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दोनों लाइन जब मिलती है तो वो क्या कहलाती है, आपका ग्रिड कहलाती है। तो मैप में भी ग्रिड होता है, चेस बोर्ड में भी ग्रिड होता है, एंड ग्राफ पेपर का को पता ही है। ठीक है। ग्राफ पेपर तो आपने देखा ही है, मैं आपको शायद होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसमें नहीं है। ठीक है। I'll see you and ये दिख रहा है आपको? ठीक है। यस सर। ये लेफ्ट राइट एंड ये देखो अब 0 0 एंड ये जा रही लाइन इधर भी, ये जा रही है लाइन इधर भी। ठीक है, ये सब के सब आपके क्या है, ग्राफ है, इस तरीके से है। और भी कुछ आई थिंक बेटर। अब ये लाइन है जैसे, ठीक है, ये लाइन दिख रही है आपको, तो मतलब इस पर्टिकुलर लाइन पे यहाँ देखा आपने, एक यहाँ पे देखा, तो यहाँ से कोई लाइन जा रही है, यहाँ से कोई लाइन जा रही है, तो ये जब भी लाइन जा रही है तो आप ये देखोगे कि पोजीशन दिखा रही है। मान लिया मैं कोई पोजीशन चेंज करता हूँ, यहाँ 4 डाला मैंने इसको, और यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि 4। अब आप देखोगे तो इसमें क्या होगी, देख रहे हो एग्जैक्टली दिखा रहा है पोजीशन। इसका मतलब है कि 4 सेंटीमीटर में यहाँ जाऊंगा, 4 सेंटीमीटर में वाई में जाऊंगा, तो ये मेरी पोजीशन है। ठीक है, मैं बाकी अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, पहले हम दोबारा से उस पर चलते हैं, ये बहुत आगे हो जाएगा नहीं तो। ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ग्राफ पेपर हो गया, मैप्स हो गया, चेस बोर्ड हो गया। ठीक है। तो ये सो द एग्जैक्ट लोकेशन यूजिंग द नंबर, जब नंबर्स की लोकेशन, नंबर मैंने बताया कि एक लेफ्ट साइड दिखा रहा है, एक दिखा रहा है वर्टिकल लाइन को, एक दिखा रहा है हॉरिजेंटल लाइन को, कि वो चीज कहाँ रखी है। मान लिया कि मेरा पेन है, ठीक है, मैंने पेन ये टेबल पे रखा है, इस टेबल पे मान लिया, या फिर माउस है, या फिर आपका लैपटॉप, या आपका फोन, ठीक है, आपका फोन मान लिया, सपोज करो कि आपने टेबल पे रखा हुआ है, बिल्कुल जस्ट सामने आपके। ठीक है। तो आप ये बोलोगे टेबल में कहाँ रखा हुआ है, तो या बोलोगे आप लेफ्ट साइड बैठी हो, तो आप बोलोगे मैं लेफ्ट साइड मैंने रखा हुआ है, या राइट साइड लिखा हुआ है, या फिर बीचों बीच रखा हुआ है, तो आप ये बोलोगे अच्छा इधर से इधर इतनी डिस्टेंस लेफ्ट से जाओगे और इतनी डिस्टेंस राइट से जाओगे। जब दोनों की डिस्टेंस देखोगे तो आप फाइंड आउट करोगे कि देर इज अ देर इज अ पर्टिकुलरली लाइक पोजिशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है। तो जब किसी की पोजीशन आप देखते हो तो वो कोऑर्डिनेट दिखाता है कि किसी की कोऑर्डिनेट क्या है। गॉट इट? ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यस सर। तो नेक्स्ट देखा आपने, नेक्स्ट रियल लाइफ एग्जांपल आपके हैं, गूगल मैप्स आपने देखा है। ठीक है, क्लासरूम सेटिंग्स होती हैं आपकी, देखिए क्लास में पोजिशंस बनी होती हैं, लेफ्ट साइड बनी हुई है, राइट साइड बनी हुई है। ठीक है, अलग अलग आपने देखा है कि बहुत सारी पोजिशंस होती हैं। ये आपने देखा होगा कि एक साइड लाइक चेयर है, जैसे आप गेट में एंटर करते हो, गेट में एंटर करोगे तो आप एक साइड आप देखोगे चेयर बनी हुई है। तो जस्ट एंटर किए तो एक तरफ जैसे किसी की पोजीशन फिक्स है, मान लिया मोस्टली क्या होता है कि गर्ल्स की लाइन अलग होती है, बॉयज की लाइन अलग होती है। ठीक है। तो जैसे गेट से एंटर किए तो हमने देखा कि अच्छा यहाँ बॉयज की लाइन बैठी हुई है, नेक्स्ट आपने देखा है तो गर्ल्स की लाइन बैठी हुई है, तो ये है। ठीक है। तो वो सबके सबके क्लासरूम सेटिंग फिक्स होती है कि आज एक क्लास में 24 बच्चे बैठ पाते हैं या फिर कहीं नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है। दूसरा सिटी स्ट्रीट मैप, सेम गूगल मैप की तरह ही हो गया ये भी। एंड गेम कोऑर्डिनेशन, गेम कोऑर्डिनेशन लाइक आपने कभी वो देखा है, फुटबॉल देखा है, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल या फिर यस हैंडबॉल। सर। ठीक है। यस तो सर। उसमें तब आप देखोगे कि अटैकर की पोजीशन फिक्स होती है। ठीक है, डिफेंसर की पोजीशन फिक्स होती है, जो सर्विस देता है उसकी पोजीशन फिक्स होती है ना, होता है ना। तो वो क्या होता है कि उसके दिखाता है, वो दिखा रहा है कि उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। तो उस पोजीशन से हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि वो कहाँ पर है, ग्राउंड में वो कहाँ कहाँ पे खड़े हैं। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया आपको, यस और नो? यस। यस सर। ठीक है, वी कैन मूव फर्दर। अब 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब हमारे पास क्या है, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्या है, हम केवल बात करते हैं प्लेन सरफेस की। प्लेन सरफेस का मतलब है जिसमें केवल और केवल हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, समझिए। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन का मतलब लाइक है वी हैव द सरफेस, लाइक लेफ्ट साइड अगर हम चल रहे हैं, एक प्लेन टेबल रखी हुई है, टेबल पे हम देख रहे हैं एक तो उसकी हाइट होगी और एक उसकी एक लेंथ होगी। ठीक है। हम हाइट की बात नहीं करते, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि एक तो एक्सिस जिसमें प्लेन में, मतलब टेबल मान लिया अपना, टेबल है, टेबल में आप देखोगे एक तो उसकी विड्थ है और एक उसकी लेंथ है, मतलब कितना चौड़ा है और कितनी कितनी लंबाई है, लेंथ है ना। टेबल में दो ही चीज होती है। फोन देख लो, फोन आपने देखा होगा, उसका साइज देखोगे, आप फोन का साइज देखोगे तो अभी देखते हो कि एक तो ये वाली लेंथ है उसकी, एक ही वाली लेंथ है, दिख रहा है ना, दो लेंथ। ये उसकी विड्थ है और इसकी लेंथ है, दो ही तो लेंथ है, एक तो ये वाली लेंथ, एक ही वाली लेंथ। बाद में नीचे की तरफ भी ये रिपीट हुआ, ये ऊपर की तरफ से रिपीट हुआ, तो दो लेंथ होती हैं उसकी और दो उसके होते विड्थ होती है। क्लियर है? तो जब हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब दो सिस्टम, मतलब बेसिकली दो लेंथ, या तो हमने हाइट हाइट पढ़ ली, या एक हाइट और एक एक विड्थ पढ़ ली, या फिर हमने एक डेप्थ पढ़ लिया उसका,
या हमने उसकी एक विड्थ पढ़ ली, ठीक है। जब भी हम लेंथ और विड्थ की बात करें तो भी दो डायमेंशंस की बात कर रहे होते हैं, तो वो 2D ज्योमेट्री कहलाता है, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। गॉट इट? यस और नो? यस बच्चों सर। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस ठीक सर। है। तो टू परपेंडिकुलर लाइन, अभी मैंने जैसे आपको ग्राफ दिखाया था, ग्राफ में देखा आपने, एक लाइन ऐसे जा रही, एक लाइन ऐसे जा रही थी ना। यस तो सर। वो टू परपेंडिकुलर लाइन, जब दोनों एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। सेम चीज फोन के साथ देख, लाइक अब ये देखोगे कि एक फोन में ये लाइन जा रही है, ठीक है। अब मैं इस लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगा तो देखूंगा कहीं ना कहीं 90 डिग्री में मिल रही है ना, एक ऐसी गई और एक ऐसी गई। यस और नो? यस सर। तो यस ये सर। जब तो दो लाइन गई मतलब टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो टू सिस्टम के बारे में जब पढ़ते हैं तो टू पर्टिकुलर लाइन जो होती हैं, परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी पर्टिकुलर नहीं, टू परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो 2D कहलाती है, ठीक है। पहली लाइन उसमें होती है हॉरिजॉन्टल, जिसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब जब ये समझ लो आपका हाथ है, हाथ में जब मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ या राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ तो वो कहलाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल। गॉट इट? जैसे मेरे दोनों आई हैं वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ठीक है, मेरे जो लाइक हाथों की पोजीशन में अगर इस तरीके से लेके जा रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल मतलब मेरे को आंखों के बिल्कुल जो सामने। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग होता है मेरे आंखों के जस्ट सामने। मेरे को आंखों को ऊपर नहीं करना पड़ा, नीचे नहीं करना पड़ रहा, मैं बिल्कुल आंखों को बिल्कुल नॉर्मल रखा, जो मेरे आंखों के चीजें सामने दिख रहा है वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे कहते हैं आप एक्स एक्सिस। गॉट इट? ठीक है। यस सर। सेकंड वन इज द यस सर। वर्टिकल। वर्टिकल क्या होती? अब मैं जब अपनी आंखों को अप एंड डाउन करूंगा, या फिर मैं कह सकता हूँ मेरी नोज जो है वर्टिकल है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, या फिर मैं अपने हाथ को अप एंड डाउन कर रहा हूँ, जो जो वाई एक्सिस होती है ना, जिसको ऊपर से लेकर नीचे की जो डिस्टेंस है उसको कहलाते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो वो कहलाती है वर्टिकल एक्सिस। समझ में आया? तो टू परपेंडिकुलर लाइन कौन कौन सी थी? एक परपेंडिकुलर लाइन जो हमारी लेफ्ट टू राइट चल रही है, एक जो अप एंड डाउन चल रही है, ऊपर से नीचे चल रही है। गॉट इट? यस सर। क्लियर हुआ? ठीक है। यस। जब आप सुनो, जब ये दोनों लाइन, जब हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों की दोनों मिलती हैं तो वो कहलाता है इंटरसेक्शन। क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन। वेरी गुड। इंटरसेक्शन मतलब जहां वो दोनों मिल रहे हैं, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है। तो ओरिजिन जैसे मैं आपको अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज है, कि इसके हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, ये देखो। दिख रहा है? देखो, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ऊपर से नीचे जो लाइन दिख रही है ये दिख रही है वाई एक्सिस, ठीक है। देखो, एक्स एक्सिस क्या होती है, हमेशा याद रखना, एक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी, वाई हमेशा वर्टिकल रहेगी, ठीक है। तो और देखो ओरिजिन क्या हुआ, जहां पे ये दोनों लाइन मिली, देखो अब ये देख रहे हो लाइन दिख रही है ना आप, ये लाइन आपको कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, जहां यस मेरे सर। सर्कल है। तो जो ये पॉइंट मिलता है वहां पे इसका ओरिजिन, उसको बोलते हैं हम 0 0, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो देखो, पहला वाला हमेशा जो पहला होगा उसको लिखेंगे हम एक्स, तो दूसरा जो लिखेंगे हम वो हमेशा लिखेंगे वाई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है डिस्टेंस, कि एक्स से डिस्टेंस कहाँ पर है और वाई से डिस्टेंस कहाँ पर है। गेट इट? गॉट इट? ठीक है। तो जब भी ये दोनों पॉइंट मिलेंगे तो वो कहलाएगा एक इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज ओरिजिन, मतलब यहां से किसी चीज की उत्पत्ति हुई। गॉट इट? यस बच्चों सर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ओरिजिन हमने आपको बताई थी, ओरिजिन का पॉइंट हमेशा 0 0 रहता है, क्योंकि वहां से चीजें बनना स्टार्ट होती है। मतलब ओरिजिन का मीनिंग है कि कोई चीज का कहीं से उत्पत्ति हुई है, इसको हिंदी में कह सकते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब जहां से कोई चीज पैदा हुई है, ठीक है, वो उसका ओरिजिन है। अब कोई भी चीज कहीं से चल रही है या कोई कोई चीज ऊपर है या नीचे है, तो कहीं शुरुआत तो होगी ना उसकी। हम बताएंगे अच्छा कमरा है, मान लिया मैंने, ये भी कर्टन का एग्जाम्पल दिया, तो जब मैं रूम में घुसूंगा तो कहीं ना कहीं किसी किसी पर्टिकुलर गेट से तो घुसूंगा ना, ठीक है। तो मुझे कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड तो चाहिए होगा कि मुझे इस चीज से नापना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा मेरे गेट से लेकर मेरी टेबल तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। या फिर आपका फोन जो रखा है वो टेबल पे कहाँ रखा हुआ है, तो मैं टेबल का एक कोना मानूंगा कि कहीं से, अच्छा टेबल के लेफ्ट साइड से मेरा फोन 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं इसी चीज को बोलूंगा कि मैं इसको स्टैंडर्ड मानूंगा। तो जो स्टैंडर्ड होता है जहां से मैं चीजों को बोलता हूँ कि मेरे को कैलकुलेट करना है, तो वो कहलाता है ओरिजिन, ठीक है। यस और नो? यस सर। ठीक है। उसी को आप स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो, उसको बोलते हैं और डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ओरिजिन। सारी की सारी डिस्टेंस जो कहाँ से मेजर की जाती है, आपके ओरिजिन से, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। मान लिया कि कोई भी पॉइंट एक रखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट रिटर्न एज एक्स वाई, हमें पता है कि एक्स वाई से लिखते हैं, अभी हम नहीं पता लेकिन हम बताते हैं आपको, ठीक है। जब भी हम ब्रैकेट में देखें, ब्रैकेट में कोई दो चीज लिखी हुई है, एक ए लिखी हुई है और कॉमा बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए जो रिप्रेजेंट करेगा वो हमेशा एक्स एक्सिस को, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको रिप्रेजेंट करेगा।
जो वाई की बात करते हैं तो दैट मीन तो वो वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा पहला जो होगा वो आपका होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट मीन्स एक्स। एंड जो ऊपर से नीचे जो जा रहा है वो आपका है वाई, दैट इज नोन एज ए वर्टिकल लाइन। गॉट इट? पहला हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है, कोई वर्टिकल। डाउट? नो सर। ठीक है। तो एक्स यस सर। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई आपका वर्टिकल लाइन है। बाकी आपको जैसे 3/4 दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा कोई बता सकता है? ये 3/4 तो दिया है नीचे एग्जाम्पल में, इसका मतलब क्या है? सर सर भी जो है वो एक्स पॉइंट डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस, और 4 जो है वो वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है। वेरी गुड। ठीक है, होप मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होते हैं? क्वाड्रेंट मैं आपको बताता हूँ, इसमें ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो, ये आप देख रहे हो, ग्राफ देख रहे हो ना, सबको दिख रहा है? ठीक है, ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है? यस सर, दे रहा है। यस सर। ठीक है, अब ये देखो अलग अलग कलर देख रहे हो आप। देखो ये थोड़ा ब्लू है, ये थोड़ा सा पिंकिश है, ये लाइक कम लाइट पिंक है, और ये थोड़ा लाइट ब्लू है। अब ये देखो, 1 2 3 4, क्या कितने हिस्से हैं इसके? 4 पार्ट्स। वेरी गुड। देखो अब दूसरी बात, जब भी क्वाड क्वाड कहीं भी आए, इसका मीनिंग होता है फोर। इट इज अ ग्रीक वर्ड। द मीनिंग ऑफ द क्वाड इज दी फोर। ठीक है, हमेशा जब क्वाड पढ़ो कहीं भी, उसका मतलब होता है फोर। अब रेंट क्या? रेंट का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, तो 4 पार्ट, जब 4 इक्वल इक्वल पार्ट जो होते हैं उसको कहते हैं हम क्वाड्रेंट। ठीक है, ड्यूरेंट का मतलब हो गया डबल, जिसमें 2 पार्ट होंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब होगा चार, चार इक्वल इक्वल पार्ट। ठीक है, अब हमें पता है कि दोनों लाइन मिल रही हैं, ओरिजिन में मिल रही हैं। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एक्स आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये भी एक्स है, ऊपर से जाएंगे ये भी वाई है, यहाँ नीचे से जाएंगे ये भी वाई है। ये तो मतलब हमें क्लियर पता ही है। ठीक है, लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है कि अब ये देखो मैं आपको बताता हूँ। याद रखना कि जब भी हम ओरिजिन से जब यहाँ से हम राइट चलते हैं, याद रखना ओरिजिन से राइट। ठीक है, राइट की तरफ, राइट हैंड याद रखो अपना, सीधे हाथ की तरफ जब भी चलेंगे तो हमेशा सारी वैल्यू क्या होंगी हमारी? प्लस में होंगी। मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था, नंबर लाइन जब होती है कि बीच में जीरो होता है, जब जीरो से राइट की तरफ चलते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। ठीक है, यस सर। जीरो से लेफ्ट जब हम चलते हैं दैट मीन्स नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो अब ये देखो जीरो है, जीरो से जब राइट को चले गए, अब एक्स ऊपर वाई, वाई वाला भूल जाओ, अब ये वाला ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ। ठीक है, केवल ये वाला लाइन देखो, यहाँ जीरो है, 1 2 3 4 5, दिस इज द ऑल दीज आर द ऑल पॉजिटिव नंबर्स। एंड वी कैन सी दैट -1 -2 -3 -4 एंड -5, दीज आर द ऑल द नेगेटिव नंबर्स। गॉट इट? ठीक है, सेम चीज वाई के लिए आ जाते हैं। यहाँ जीरो है, अब ये वाला जीरो आ गया सेकंड नंबर वाला। ठीक है, ये जीरो है। अब जब हम जीरो से ऊपर चल रहे हैं, याद रखना मैंने आपको केवल नंबर सिस्टम में केवल नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन बताई थी, लेकिन अब वर्टिकल लाइन की बात करते हैं। वर्टिकल लाइन में भी सेम ऐसे ही है, जब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सब के सब पॉजिटिव है। लेकिन जीरो से जब नीचे चल रहे हैं, जब मेरी आंखें बिल्कुल सीधी थी, जब मैंने आंखों से नीचे देखना शुरू किया तो सारे सारे नंबर क्या होंगे? नेगेटिव हो गए। जैसे लिफ्ट, लिफ्ट वाला नंबर याद है? जब हमारा लिफ्ट नीचे से चलता है, ग्राउंड फ्लोर से जब नीचे जाता है तो -1 -2 -3, जैसे बेसमेंट 1 हो गया, बेसमेंट 2 हो गया, बेसमेंट 3 हो गया। ठीक है, तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? -1 -2 -3। गॉट इट? इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यस और नो, पहले इतना क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? यस सर। सूर्य कितना क्लियर हुआ? सूर्य, यस सर। यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इतने में पूछना है किसी को? यस सर। नो सर। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है क्वाड्रेंट की। अब मैंने देखो, अब चीज समझना, अब यहां से देखो ये जितने दिख रहे हैं आपको प्लस प्लस प्लस, यस और नो। ठीक है, यहाँ दो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये अभी समझ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ये आपको दिख रहा है, सबके सब दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 प्लस है। यस सर। अब यहाँ देखो, ये सबके सब प्लस है। यस सर। तो अब ये देखोगे जो ये वाला एरिया है जहां मेरा कर्सर है, ये अब ये देखोगे सबके सब वो क्या रहेगा? प्लस प्लस रहेगा। यस और प्लस। नो? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट अगर मैं देखता हूँ तो वन, यहाँ नीचे से ऊपर गए वन, ऊपर से नीचे आए ये 1। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, दूसरी वाली जो स्लाइड थी, ये वाली स्लाइड है। देखो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 1, ठीक है, हमने अगेन 1 लिखा, तो आप ये देख सकते हो ये पॉइंट देखो प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको अब सेम चीज 2 के साथ ले लो, 1 ले लो, ठीक है, सेम आ जाएगा। जितनी जितने अब देखो मैंने x2 लिया तो यहाँ पे x की डिस्टेंस बढ़ गई, लेकिन y 1 ही रहा, y की मैंने चेंज नहीं किया। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं, ठीक है,
देखूंगा ये, लेकिन डिस्टेंस एक्स में बढ़ रहा है। मैं कहाँ बढ़ा रहा हूँ? एक्स बढ़ा रहा हूँ, मैं केवल एक्स बढ़ा रहा हूँ। यहाँ आप देखोगे केवल मैंने एक्स बढ़ाया, ये चीज आगे बढ़ गई, लेकिन वाई वहीं की पे रहा। वाई की डिस्टेंस नहीं चेंज हुई, वाई 1 सेंटीमीटर था तो वाई वहीं रहा। समझ रहे हो? लेकिन मैं यहाँ आपको जो बताने वाला हूँ चीज वो ये है, इंपॉर्टेंट चीज, की देखो चार प्लस है और -1 भी क्या है? प्लस है। इसका मतलब इस एरिया में जो भी चीजें आएंगी सबके सब वो क्या आएंगी? सबके सब क्या होंगी? प्लस प्लस। होगी। वेरी गुड। ठीक है, इस एरिया में सबके सब प्लस आएंगे। अब बात करते हैं माइनस की। ठीक है, मान लिया मैंने माइनस, लाइक -1 लिया। ठीक है, अब मैं देखूंगा, तो अब देखो जैसे ही मैंने एक्स को माइनस बदला, ठीक है, जैसे ही मैंने एक्स को माइनस बनाया तो क्या हो गया? ये वाली वैल्यू इधर चलेगी। ठीक है, लेकिन वाई पॉजिटिव है कि नहीं? यस सर। सर प्लस माइनस, सर इसमें प्लस माइनस। प्लस माइनस या माइनस प्लस? सर माइनस प्लस। वेरी गुड। हमेशा याद रखना कि हमेशा जब भी हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो हम एक्स को हमेशा पहले पहले पढ़ेंगे और वाई को उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, वो कहीं भी है। मान लिया कि -5 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखोगे क्या हुआ? वाई प्लस है, दिख रहा है आपको? 4 जो है यस सर। पॉजिटिव है, -5 नेगेटिव है। तो अब ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। इसके लिए हम इसको लिख सकता हूँ प्लस कॉमा प्लस। ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। अब जब लेफ्ट में आ जाते हैं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसको बोलेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम पहुंचे तो हमने देखा सेकंड में माइनस एक्स क्या है? माइनस है, लेकिन वाई क्या है? प्लस है। पॉजिटिव। ठीक, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -x और प्लस, मतलब माइनस कॉमा प्लस। यस और नो? यस सर। ठीक है, यस अब सर। वेरी गुड। अब मैं इसको भी माइनस कर दूं? मैं चलो इसको माइनस करके देखता हूँ। ठीक है, साइड का मैं इसको माइनस करके देखता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं इसको माइनस करता हूँ। -5 किया मैंने इसको, ये अब देखो क्या हुआ। जैसे ही मैंने इसको माइनस किया, ये तो माइनस था ही था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको माइनस किया ये भी माइनस में चला। अब क्या, क्योंकि पहले वाई जो था प्लस में था, लेकिन अब वाई भी क्या हो गया? बताओ। माइनस। हाँ, तो अब जब माइनस में हुए तो यहाँ पे इस वाले कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस होंगे। याद रखो, ऑल्टरनेट में कैसे याद रखोगे? ऑल्टरनेट में ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस प्लस है, इसके जस्ट अपोजिट में जब हम गए तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे? दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे? माइनस हो गए। वेरी गुड। ठीक है, तो -3 करके देखो आप। ठीक है, या फिर -4 करके देखो। देखो सब माइनस में, ये वाली इतने जितनी भी माइनस में रहोगे तो ये सब यहीं रहेगी। -7 करके देख लो आप, ये सब यहीं रहेगा। -5 चेंज करके देखो, यहीं रहेगा। तो ये आपको दिखा रहा है डिस्टेंस कि 5 सेंटीमीटर तो आप एक्स में चले गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी एक्स में कितना लिया मैंने? 7 लिया, लेकिन माइनस का। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस में आ गया। अब एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है सॉरी वाई की वैल्यू है -5। अब देखो 1 2 3 4 5, तो आप देख रहे हो माइनस का 7 माइनस का 5। तो आपको समझ में आया कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट जब भी हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा माइनस में रहेगी। वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको -7 -6 रहा, और इसको मैंने प्लस कर दिया। सॉरी, ये तो अब सेम वाली कंडीशन बन जाएगी जो पहले वाली थी। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं प्लस रहने दूं, इसको मैं माइनस बदल देता हूँ। ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा, छोटा नंबर लेना। -2 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब मैंने x प्लस लिया तो y नेगेटिव हुआ, मतलब y अगर जब मैंने x प्लस लिया और y नेगेटिव लिया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया सीधा? फोर्थ। वेरी गुड, ये चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, चौथे क्वाड्रेंट में हमेशा देखोगे तो प्लस माइनस रहेगा। तो कैसे याद रखोगे इसको? मेरे को लगता है कि ये समझ में आ गया होगा होपफुली आपको, है ना? कोई डाउट तो नहीं यस है? सर। याद रखना पहला क्वाड्रेंट। अब मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। देखो पहला क्वाड्रेंट जो है हमेशा प्लस प्लस है, देखो दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज प्लस प्लस, दिख रहा है। यस सर। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट दैट्स मीन द माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाई तो प्लस ही रहा, लेकिन एक्स बदल गया, एक्स इधर की जगह हम इधर चले गए। तो इससे आपको डायरेक्शन पता चल गई कि अब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं ऊपर की तरफ ही, ऊपर की तरफ लेफ्ट। याद रहेगा ना? ऊपर तो जा रहे थे लेकिन लेफ्ट जा रहे थे। ठीक है, डिस्टेंस समझ में आया ना? इससे आपको पता चलेगी कि आपकी डायरेक्शन कहाँ है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में जब गए तो हमेशा याद रखना हम ऊपर तो जा रहे थे, लेकिन ऊपर जा रहे थे हम अपनी आंखों से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने सामने देखा लेफ्ट चला गया। गॉट इट? क्लियर हुआ इतना? यस यस सर। सर। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे हमने कहा, अच्छा हमारी अब आंखें नीचे जाएंगी लाइक तिरछे की तरफ।
हम लेफ्ट भी गए और नीचे की तरफ भी गए। जब हम नीचे और लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस माइनस में दोनों वैल्यू क्या है हमारी, माइनस की। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब लास्ट वाला कोऑर्डिनेट है आपका, ये दिख रहा है आपको, मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना? यस सर, इट्स विजिबल। ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है आपका, देखो प्लस माइनस। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो देखो, क्योंकि हम राइट की तरफ चल रहे हैं, राइट में हम जब भी चलेंगे तो एक्स पॉजिटिव रहेगा। अब राइट की तरफ जैसे हम गए तो हमारा एक्स तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन नीचे आ गए तो वाई क्या हो गया हमारा, वाई क्या माइनस होगा? में होगी। वेरी गुड। तो याद रहेगा हमेशा कि लुकिंग एट द पॉइंट कोऑर्डिनेट यू कैन इंस्टेंटली टेल विच कोऑर्डिनेट इट इज बाय लुकिंग द साइन। हम तुम साइन देख के बता सकते हैं कि अगर प्लस प्लस है तो इसका मतलब एक्स वाई में पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अच्छा आप सबको याद रहेगा? ठीक है, लेट मी यस आस्क यू सम सर। क्वेश्चन। अच्छा बताओ, सूर्य तुम बताओ कि -3 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में है, बताओ। सर -3। हाँ, -3 और 4 या 5, ठीक है, -3 और 5 जो अगर लेते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड? सर सेकंड। विष्णुप्रिया और रश्मि बताओ क्या सही कह रहा है सूर्य? यस सर। वेरी गुड। तो अच्छा, -3 और -5, टेल मी, जल्दी जल्दी बताओ। सर थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, -3 और 6, सर सेकंड। सेकंड। वेरी गुड। 4 5, 4,5, सर सर फर्स्ट। फर्स्ट। ओके। 4 -3, सर फोर्थ। वेरी गुड। तो होपफुली आपको ये सब चीजें क्लियर हुई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो क्वाड्रेंट सर। पहचान लोगे, नो क्वाड्रेंट सर। पहचान लोगे ना? यस सर। ठीक है, ओके, दोबारा से हम उसी पे चलते हैं। आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया, प्लस पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, दूसरा क्वाड्रेंट आपका माइनस प्लस होता है, तीसरा आपको माइनस माइनस होता है, फोर्थ वन इज प्लस माइनस। ठीक है, अब आता है पॉइंट ऑन एक्सिस। एक्सिस में जब एक्स एक्सिस में जब बात करते हैं तो वाई क्या होता है, जीरो। केवल एक्सिस में याद रखना, जब एक्स एक्सिस में हम बात कर रहे हैं तो वाई हमारे पास जीरो होगा, जब वाई एक्सिस की बात करते हैं एक्स हमारे पास जीरो होगा। कैसे होगा, अब इसको समझते हैं, ठीक है। इस चीज को इस तरह से समझो, एग्जाम्पल दे रखा है 4050। मान लिया कि कोई बोलते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे वो 4 किलोमीटर चला, तो वाई में तो चला नहीं, मतलब वो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं राइट की तरफ देख रहा हूँ, केवल राइट की तरफ देख रहा हूँ। मैंने ना ऊपर देखा ना मैंने नीचे देखा, समझो कि मैंने राइट की तरफ देखा, ना मैंने अप देखा ना मैंने डाउन देखा। तो मैं केवल और केवल एक्स पे ही तो चला, वाई पे तो मैं चला नहीं। जब मैंने ऊपर भी नहीं देखा, जब मैंने ना तो पॉजिटिव अप देखा ना मैंने पॉजिटिव डाउन, मतलब नेगेटिव डाउन देखा, मतलब वाई जो पॉजिटिव था तभी मैंने नहीं देखा ऊपर की तरफ, और जब नीचे था तभी नहीं देखा। तो इसका मतलब मैंने एक्स पे चला तो वाई क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। नहीं समझ में आया या आ गया? सर आ गया। सर आ ठीक गया। है, सेम चीज। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं ऊपर देख रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने केवल ऊपर देखा, ना मैंने लेफ्ट देखा ना मैंने राइट देखा, मैंने जस्ट अब देखा। तो जब मैं ऊपर देख रहा हूँ इसका ना वाई पे देख रहा हूँ, ठीक है, तो वाई पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। और जीरो, और सॉरी एक्स क्या होगा? जीरो। जीरो। ओके, टेल मी, अगर मैं जस्ट जस्ट नीचे देख रहा हूँ तो क्या क्या कोऑर्डिनेट होने चाहिए अब, बताओ। मैं अगर जस्ट नीचे देख रहा हूँ तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? सर सेकंड फोर्थ। वो सर थर्ड फोर्थ। हम्म, सर सेकंड क्वाड्रेंट। मुझे कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा मैंने, अच्छा। कोऑर्डिनेट मैंने जस्ट कहा व्हेन आई सर सी यू, वाई। जस्ट लुक एट द माय फुट, मैं अपनी फुट सर पे। वाई एक्सिस। सर वाई। सो कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप बताओ? 05। जीरो, मैंने दोबारा से सुना नहीं, सर कैन कैन यू एक्स रिपीट? में जीरो। सर एक्स में जीरो, सर वाई में 5। जीरो जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, एक्स में जीरो होगा, याद रखना एक्स में जीरो होगा, पाई में कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। ओके ठीक है, सर। लेकिन क्या वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तो आपने बताया है। सर सर पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। इज पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव होगा, हु सेड पॉजिटिव, रश्मि या फिर विष्णुप्रिया? सर आई सेड। ओके, विष्णुप्रिया की रश्मि सही ठीक कह रही है क्या? यस और नो, आर नो यू अग्री सर। विद रश्मि? नो सर, व्हेन यू लुक डाउनवर्ड तो वो जो रहेगा वो वाई होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। ओके, सूर्या कौन सही कह रहा है, विष्णुप्रिया सही कह रही है या रश्मि सही कह रही है, बताओ, जल्दी बताओ।
सर विष्णुप्रिया। वेरी गुड। रश्मि बच्चा, अभी बताया था आपको मैंने, जब हम आंखों से जब नीचे दे रहे हैं, इसमें डाउन चले गए, डाउन चले गए मतलब हम घट गए, डस्टबिन माइनस हो गए। ठीक है। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर देख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं ना, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, याद रखो कि जब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, नीचे गिर गए तो इसका मतलब हम नेगेटिव हो गए। ऐसे सेम राइट की तरफ चल रहे हैं तो राइट हमारा हाथ चलता है ना, मोस्टली लोगों का राइट चलता है, तो राइट की तरफ हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं इसलिए हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ में आया? तो जब भी हम ओके नीचे सर। देखेंगे, जब भी हम नीचे देखेंगे तो हमारा एक्स तो जीरो रहेगा, हमने नीचे देखा है, लेकिन वाई जो होगा नेगेटिव होगा। मैं यही इसलिए पूछ रहा हूँ आपको, इसके ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़े, यस। या और कुछ पूछूं? ओके, अच्छा टेल मी वन मोर थिंग। इफ आई लुक लेफ्ट साइड, ठीक है, ओनली लेफ्ट साइड, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? सर एक्स, हम्म। एक्स एक्सिस, हम्म। और वो माइनस में रहेगा। तो आप मुझे बस कोऑर्डिनेट बताओ क्या लिखना चाहिए, एग्जैक्टली बताओ कि माइनस एक्स या फिर वाई, या फिर किस तरह से जैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट। बताओ बताओ। सही, जब आपने बताया सही है, बस आपको बोलना सही है। सर 0 5, हम्म। 0 5 ही लिखेंगे। ओके, सूर्या सही कह रही है, विष्णुप्रिया? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ वेरी गुड, मैं रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि मैं अगर लेफ्ट साइड देख रहा हूँ, जस्ट लेफ्ट साइड देख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अप देख रहा हूँ ना मैं डाउन देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड देखा, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ लेफ्ट साइड? सर एक्स। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 40, 05, ये कोऑर्डिनेट थे, वैसे ही जो मैंने अभी आपसे पूछा उसके लिए क्या कोऑर्डिनेट दोगे आप? सर 30। लेफ्ट साइड, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट आई एम लुकिंग द लेफ्ट सर साइड। -30। वेरी गुड, याद रखो हमेशा जब भी हमने लेफ्ट बोला ना, रश्मि बच्चे ध्यान रखो, अभी आपको समझाया मैंने कि जब भी नीचे देखूंगा या लेफ्ट देखूंगा माइनस होगा। जब मैं लेफ्ट देख रहा हूं तो एक्स माइनस हो रहा है, जब मैं नीचे देख रहा हूं तो वाई माइनस हो रहा है। याद रहेगा? यस और नो? कहाँ यस। चले गए सब? रश्मि आवाज आ रही है? एम यस ऑडिबल टू? ठीक है, डाउट क्लियर हुआ, नेक्स्ट आगे बढ़े। डिस्टेंस ऑन द सेम एक्सिस, जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो क्या करते हैं हम, इसमें एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, या फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो हम ये देखते हैं कि उसी एक्सिस पे की दो बार जो डिस्टेंस आ रही है, इसको चलो ये छोड़ो, ये आपके पास है नहीं, जब आएगा तो मैं बताऊंगा। ये टॉपिक बेसिकली क्या है, ये बता रहा है कि अगर एक्स एक्सिस पे ही हमें डायरेक्शन पूछी है, ठीक है, मान लिया, लेकिन एक एक डायरेक्शन दे रखी थी, मान लिया कि 2 सेंटीमीटर हमें दे रखा था, मैं पूछता हूँ कि 2 सेंटीमीटर से नेक्स्ट आगे जब जब जा रहे हैं 5 सेंटीमीटर, तो उसके बीच में डिस्टेंस क्या है? ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ मुझे। मैंने कहा कि आप 2 सेंटीमीटर पे खड़ी हो, मान लिया कि विष्णुप्रिया 2 सेंटीमीटर पे खड़ी है, ठीक है, अब वो राइट तरफ चल रही है, मतलब वो नहीं चल रही, वो ये पूछ रही है, रश्मि खड़ी है 5 सेंटीमीटर पे। तो मैं आपकी पूछूंगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब रश्मि की डायरेक्शन क्या है विष्णुप्रिया के अकॉर्डिंग, तो क्या बताओगे आप, कितनी डिस्टेंस है सॉरी दोनों के बीच में? सर 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड, तो क्या किया आपने? सर माइनस किया। किसकी डिस्टेंस है? सर रश्मि की डिस्टेंस से मेरी डिस्टेंस पे। एग्जैक्टली exactly. तो वो ये x2 का मतलब क्या है, जो पहले से पॉइंट हमारे पास दो दे रखा है, जो जो भी बड़ा पॉइंट है उसमें से तुम छोटा वाला पॉइंट घटा दो, ठीक है, ये मोटा मोटा सा समझो, ठीक है, x2 को x1 में से, मतलब इसका मतलब ये कि जो दूसरी डिस्टेंस है उसमें से पहली वाली डिस्टेंस माइनस कर दो आप, ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस निकल जाएगी एक्स 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 वाली एक्सेस पे, ठीक है। सेम चीज, अब सेम चीज, अब दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं, सूर्य खड़ा है, लाइक सूर्य के जस्ट सामने खड़ी है, रश्मि खड़ी है, ठीक है, और लेकिन सूर्य खड़ा है 7th पोजीशन पे, और रश्मि खड़ी है 3 पोजीशन पे, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? सर 4। वेरी गुड। ठीक है, सर क्या किया आपने 4। सेम? वेरी गुड। ठीक है, वही चीज, सूर्य की डिस्टेंस में से रश्मि की डिस्टेंस को माइनस कर दिया, ठीक है, बचा कुछ आपके जो वाई एक्सेस की डिस्टेंस आई, गॉट इट? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको।
ठीक है, ये वैसे भी माइनस करता है। अब आ जाता है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मान लिया कि कोई भी कोऑर्डिनेट है, मान लिया, इसको मैं थोड़ा सा जनरली रफली बता देता हूँ, जब हम मतलब आगे जब पढ़ेंगे तो मैं उसको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि आपका टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। अब देखो क्या है कि कोई भी एक्स, मान लिया कि कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई वैल्यू है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें डिस्टेंस निकालनी है कि 3 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले वाली डिस्टेंस जो थी, पहले तो हम ये देखेंगे डिस्टेंस कितनी है। एक्स पे ही अगर कोई डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस, तो उनमें से पहले वाली डिस्टेंस में से दूसरी वाली डिस्टेंस को माइनस किया, या मतलब दूसरे में से पहले को माइनस किया, ठीक है। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से समझो। मतलब एक्स वाली होगी डिस्टेंस विष्णुप्रिया और रश्मि की, तो विष्णुप्रिया और रश्मि की डिस्टेंस को मैंने माइनस किया, आ गया, ठीक है। उसका मैंने स्क्वायर किया, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस थी शायद 3 थी, ठीक है, क्योंकि 2 पे खड़ी थी, एक 5 पे खड़ी थी, 3 आया बीच में, तो मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सूर्य की डिस्टेंस को और रश्मि की डिस्टेंस को, तो दोनों की डिस्टेंस के बीच में जो रेशियो आया था, मतलब डिफरेंस आया था, वो कितना आया था? 4, 4। ठीक है। तो मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया, तो मैं दोनों का स्क्वायर को जोड़ दूंगा, 4 4 तो कितना होता है? 16, ठीक है। और आप दोनों का स्क्वायर 3 था, 3 3 9, तो 9 + 16 कितना हुआ? बताओ, टेल सर मी। 25। वेरी गुड। तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 25 है, लेकिन 25 का रूट, रूट कितना करोगे? रूट का मतलब हो जाएगा 25, जो स्क्वायर रूट किसका होता है बताओ? सर 5 कम। वेरी गुड। 5 का स्क्वायर होता है 25, का स्क्वायर रूट होता है 5, ठीक है। तो 10 मीन आपकी जो डिस्टेंस है दोनों के जो बीच में, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, मतलब सूर्य और रश्मि और विष्णुप्रिया और रश्मि के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया इन दोनों के पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट की बात करता है ना, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो इन दोनों के पॉइंट जो हैं, उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है? 5। 5। क्लियर हुआ? यस सर। यस ठीक है, सर। ये आपका बेसिकली, अगर आप चाहो तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास होती है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस, यही तो होता है भाई। पाइथागोरस में क्या होता है? ट्राइंगल होता है, राइट राइट डिग्री का एंगल होता है, एक आपका बेस होता है, एक आपकी हाइट होती है, यही तो होता है। और एक आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज जिसे बोलते हो, ठीक है, सॉरी। परपेंडिकुलर तो आपकी ये वाली डिस्टेंस होगी, एंड हॉरिजॉन्टल यस। डिस्टेंस आपकी ये होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, और एक आपका होगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हो? इसका स्क्वायर किया आपने, इस वाले का स्क्वायर किया, दोनों के स्क्वायर को क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो, ठीक है। उधर ऐड करने का जो निकलता है वो आपका क्या निकल जाता है? आपकी हाइपोटेन्यूज निकल जाता है। क्लियर है? क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे एग्जाम्पल। जैसे आपका ये देख ही सकते हो, तो 3 4 कोऑर्डिनेट था, मैं आपको एग्जाम्पल बता ही दिया है, फिर भी देख लो। 3 4 6 7 5, ए पॉइंट की जो पोजीशन है वो 3 4 है। 3 4 जगह पे कोई एक पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे वाई 4, ये ए की पोजीशन है। वो बी की पोजीशन की बात करते हैं, तो 7 सेंटीमीटर एक्स पे खड़ा है और वाई सेंटीमीटर बी पे खड़ा है, मतलब बी जो है वाई सेंटीमीटर एक पे खड़ा है और 7 सेंटीमीटर एक्स पे खड़ा है। ये आपकी पोजीशन है। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखो, एक्स यहाँ पे x2 कितना दे रखा है? 7। x1 कितना दे रखा है? 3, ठीक है। 7 - 3 किया, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 क्या दे रखा है? 1। और y1 क्या दे रखा है? 4। तो 1 - 4 किया, कितना हो गया? -3। तो -3 करोगे, तो -3 का स्क्वायर करोगे, कितना आ जाएगा? 3 3 9, ठीक है। 7 9। ठीक है, 7 - 3 किया, कितना हुआ? 4। 4 4। का स्क्वायर कितना हुआ? 16। ठीक है, सेम। 16 + 9 कितना? 9 करोगे, कितना हुआ? 25। वही एग्जाम्पल जो हमने अपने लिया है, सेम वही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 25 का रूट क्या होगा? 5 ही होगा। गॉट इट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम बाद में करते हैं। रियल लाइफ एक्टिविटीज हैं, तो ये है कि ड्रॉ योर क्लासरूम ग्रिड, कितने तुम्हारी क्लास कहाँ पर है, मार्क डोर कहाँ पर, डोर कहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है। जो हम बताते हैं, रोड मैप देखा होगा आपने, आर्किटेक्ट जो होता है जब घर का प्लान बना रहा होता है, तो आपने देखा होगा क्या चाहिए, छोटा सा गेट बना देगा, ये बाथरूम बना देगा, ये आपका बेडरूम बना देगा, देखा है कभी किसी ने? फोन में देखा होगा कभी? यस सर देखा है। वो क्या, वो कोऑर्डिनेट वो बना रहा है, उसको पता, उसको तुम एक बार डिस्टेंस दे दो कि आपका 160 या 200 यार्ड का आपका प्लॉट है, तो आप उसको बोल दो, वो मैप बना के दे देगा। वो क्या करेगा? वो गेट की पोजीशन फिक्स कर देगा, वो आपके बाथरूम की पोजीशन फिक्स कर देगा, 2 रूम चाहिए आपको, 2 रूम की पोजीशन फिक्स कर देगा, ठीक है, आपको किचन की पोजीशन फिक्स कर देगा। तो वो क्या करता है? मार्क करता है, वो मार्क कर देता है एक पेपर में। एक 2D तो पेपर होता है, पेपर में तो डिजाइन करता है, मतलब 2D। एक लेंथ है पेपर में, और इसके एक, सॉरी, एक तो लेंथ है और एक इसकी विड्थ है, दो ही चीज तो होती है पेपर में। तो दोनों की डिस्टेंस होती है, उस 2D ज्योमेट्री में वो पूरा पूरा ग्राफ बना देगा, पूरा पूरा घर आपका ड्रॉ करता है, ठीक है। वही है।
मार्क बोर्ड, बोर्ड कहाँ पर है आपका, या ये आपको बोलना है, बता रहा है कि आपको बताना है कि आपकी क्लासरूम कहाँ पर है। ठीक है, क्लासरूम में आपका गेट कहाँ पर है, क्लासरूम में आपका व्हाइट बोर्ड कहाँ पर है, क्लासरूम में आपकी लाइक चेयर्स कहाँ पे हैं, दियो उसके वो बताने में कोऑर्डिनेट की, हाँ अच्छा डिस्टेंस 4 मीटर पे या 2 मीटर पे जहाँ भी है। ठीक है, ये आपको रियल लाइफ एक्टिविटी करना चाहिए। आप एक काम करना, क्लासरूम की जगह है ना, आप एक जो टेबल, जिस आप टेबल पे पढ़ रहे हो, कोई भी टेबल हो या किसी का स्टूल हो, ठीक है, अब उसके बीचों बीच फोन रखना। ठीक है, और मुझे तीनों के तीनों, विष्णु प्रिया, सूर्या और रश्मि, तीनों मुझे बताइएगा कि आप तीनों की फोन की पोजीशन क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, आप लेफ्ट से स्टार्ट करना, मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना। आपका जो लेफ्ट कॉर्नर है वो आपका 0 0 है। ठीक है, याद रहेगा, आपका लेफ्ट कॉर्नर वो 0 0 है। अब आप मुझे बताना है कि आपकी फोन की पोजीशन कहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताओगे या अभी बताओगे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करना। ठीक है, बीचों बीच फोन रखना, या ठीक है कहीं भी आप फोन प्लेस कर रहे हो तो मुझे बताना है कि आपकी डिस्टेंस क्या है, कितने सेंटीमीटर में आपका फोन रखा हुआ है। ठीक है, क्लास को आज इतना ही ओवर करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Okay. तो वी कैन जस्ट ओवर दिस क्लास। नमस्कार Okay. सर। ओके सर, नमस्कार सर। Namaskar. नमस्कार। नमस्कार।